एनडीए में टूट चौंकाने वाली। एडीएमके से 30 विधायकों ने छोड़ा साथ। अब यह 30 विधायक टीवीके विजय थलपति की साथ आ गए हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। एडीएमके 25 से 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। 25 से 30 सालों का गठबंधन एक झटके में टूट गया, और यह सब कुछ मोदी और शाह की वजह से हुआ। जिस तरह विजय थलापति को 108 सीटें तमिलनाडु में मिली, वह देश तमिलनाडु के 8 करोड़ जनता का जनादेश था। डीएमके को 59 और एडीएमके को 47 सीटें दी, और कांग्रेस को 5 सीटें। टीवी के विजय कुमार जब राज्यपाल के पास 108 लोगों का पत्र लेकर के गए, तो उन्होंने उन्हें सरकार बनाने से इनकार कर दिया। बोले नहीं, आप नहीं बना सकते, पहले आप बहुमत इकट्ठा कीजिए। 5 विधायक कांग्रेस के लेकर 113 के साथ गए, जबकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। तभी भी राज्यपाल ने नहीं कहा, जबकि नियमतः संविधान और कानून के तहत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को राज्यपाल को निमंत्रण सरकार बनाने के लिए देनी पड़ती है, लेकिन 4 बार जाने के बावजूद भी नहीं दिया। अंततः कांग्रेस ने प्रयास किया और विजय ने प्रयास किया, तो 118 लोग हुए, और 118 से 121। तब तमिलनाडु के सीएम राज्यपाल ने इजाजत दी। वह भी तब इजाजत दी जब एडीएमके और डीएमके की सरकार बनाने की कवायद हो रही थी। पहले यह कोशिश दिल्ली से की जा रही थी कि एडीएमके विजय के साथ मिल करके बातचीत करके सरकार बना ले, ताकि केंद्र के कंट्रोल में रहे तमिलनाडु। लेकिन जब विजय की तरफ से इनकार कर दिया गया और बार बार इनवाइट करने का आग्रह किया गया, और राज्यपाल के लिए जनता सड़क पर उतर गई, कांग्रेस विरोध प्रदर्शन राज्यपाल के खिलाफ की, तभी भी प्रयास हो रहा था कि ठीक है, विजय नहीं आ रहे, डीएमके और एडीएमके मिल जाए। उसी वक्त डीएमके ने कहा कि कांग्रेस से मैं नाता तोड़ रहा हूं, और पार्लियामेंट में स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा कि हमारी पार्लियामेंट की लोकसभा की सीटें अलग की जाए कांग्रेस से। हमने कांग्रेस से रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन 30 सालों की दोस्ती थी कांग्रेस और डीएमके की। ये डीएमके और भाजपा की भी 30 सालों की दोस्ती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उसका परवाह न करते हुए विजय को समर्थन दिया। और जब विजय को समर्थन दिया, तो विजय को पूरा समर्थन, बहुमत का भी व्यवस्था कांग्रेस ने कराया। ऐसे में मोदी के सपने टूट गए। फिर अंततः राज्यपाल को इजाजत देना ही पड़ा सरकार बनाने का, और उसके बाद शपथ हुआ। लेकिन देखिए पेच, मात्र 3 दिन का वक्त दिया, कहा कि आप बहुमत साबित करके दिखाइए। अब ऐसे में एडीएमके के 30 विधायक टूट गए और टीवीके के साथ आ गए, यानी कि इंडिया गठबंधन में। मैंने इस बात को 5 मई को ही मैंने खबर बताई थी कि 25 से 30 विधायक का रिसोर्ट में मीटिंग लगातार चल रहा है। वह एडीएमके छोड़ने के फिराक में है, टीवीके में जाने की चर्चा चल रही है, और अंततः आज वह खबर आ गई और आप दर्शकों के सामने है। अब जिस राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने के लिए न्योता नहीं दिया और लिस्ट लेके आने के बाद नहीं इजाजत दे रहे थे, उस विजय के पास, उस इंडिया गठबंधन के पास आज 150 प्लस, यानी कि 2/3 की बहुमत हो गई। यानी कि मोदी शाह का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन एडीएमके द्वारा जो किया जा रहा है, वह नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। इसका असर बिहार में और इसका असर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के पास भी पहुंच रहा है। अब नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि नीतीश कुमार न इधर के न उधर के कहीं के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ छल और धोखा किया है बिहार के अंदर। सीएम की कुर्सी लेने के बाद पूरी सरकार पर कब्जा कर लिया, और कहीं भी कोई नीतीश कुमार का स्थान नहीं है। ऐसे में इस बात का डर नीतीश को सता रहा है कि हमारी पार्टी के भी कई टुकड़े न हो जाए।
और भाजपा यही चाहती है, क्योंकि भाजपा को मात्र 7-8 विधायकों की जरूरत है और भाजपा चाहती है कि जेडीयू इन भाजपा में विलय कर जाए और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार हटने के बाद निशांत कुमार को मंत्री इसीलिए बनाया गया कि निशांत कुमार को पहले बदनाम किया जाएगा, उनके क्रेज को काटा जाएगा और बाद में भाजपा में शामिल कर लिया जाएगा। और निशांत कुमार के नाम पर, भले ही वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन उनके नाम पर जेडीयू चुनाव जीत जाए ऐसा अभी संभव नहीं हो। ऐसा बहुत वक्त लगेगा, उसके लिए बहुत मेहनत और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरने पड़ेगी। लेकिन निशांत कुमार तो पहले ही फंस गए।